भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते आईटीए का फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के जारी होने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या भारत ने अमेरिका के सामने झुककर ये डील की है या अमेरिका पहली बार भारत के आगे झुका है? क्या भारतीय सामान पर 50% से सीधे 18% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना वाकई एक कूटनीतिक जीत है और रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स हटाना क्या ये भारत की रणनीतिक जीत है या अमेरिका की मजबूरी? क्या इस अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की चमक के पीछे कोई शर्त छुपी है? क्या अमेरिकी मेडिकल डिवाइस और टेक कंपनियों के लिए भारत अपने नियम ढीले कर रहा है? क्या भारतीय स्टैंडर्ड्स की जगह अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को मान्यता देना हमारे लिए सही फैसला है? क्या एमएसएमई, किसान, मछुआरे और युवा उद्यमियों को सच में फायदा होगा या 500 अरब डॉलर की अमेरिकी खरीद भारत पर एक नया दबाव बन सकती है? क्या डिजिटल ट्रेड और टेक्नोलॉजी में ये समझौता भारत को एआई सुपर पावर बनाएगा या अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार और खुल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक अंतरिम समझौता है या भारत अमेरिका रिश्तों में एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस डील का हर फायदा, हर जोखिम और वो बातें जो सरकार के बयान में साफ साफ नहीं कही गई हैं। अंतरिम व्यापार समझौते आईटीए के फ्रेमवर्क के तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने के लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई भारत अमेरिका बीटीए वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर को खत्म करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म या कम करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन, लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए के बाजार को खोलेगा। उनके मुताबिक एमएसएमई, किसान और मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे और इससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर यानी लगभग 45,30,000 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। फिलहाल भारत अमेरिका से हर साल लगभग $45 बिलियन की खरीदारी करता है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि भारत अचानक से इतनी ज्यादा खरीदारी किन वस्तुओं में और किन क्षेत्रों में करेगा। हालांकि पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वे इसके कुछ नियम तय करेंगे ताकि समझौते का लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले, न कि किसी तीसरे देश को। भारत और अमेरिका का इस व्यापार समझौते में नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करने पर खास फोकस है। ये बाधाएं टैरिफ नहीं होती लेकिन व्यापार को मुश्किल बनाती हैं। अमेरिकी मेडिकल डिवाइस कंपनियों को भारत में कीमत तय करने के नियम, रजिस्ट्रेशन में देरी जैसी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने वादा किया है कि इन लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा ताकि अमेरिकी मेडिकल डिवाइस आसानी से भारत में बिक सके। इससे भारतीय अस्पतालों और मरीजों को बेहतर और सस्ती अमेरिकी तकनीक मिल सकती है। हालांकि इससे भारत में अस्पताल के चीज़ों पर का निर्माण करने वाली कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन आने वाले समय में ही हो सकेगा। अमेरिकी आईसीएसटी उत्पाद के आयात के लिए भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली थी। भारत ने सहमति जताई है कि इन लाइसेंस प्रक्रियाओं को आसान और तेज किया जाएगा। इससे अमेरिकी आईटी और टेक कंपनियों के लिए भारत में बाजार पहुंच आसान हो जाएगी।
भारत में भी सस्ते और अच्छे उपकरण उपलब्ध होंगे। लेकिन क्या इससे मेक इन इंडिया के हमारे सपने को ठेस नहीं पहुंचेगी? इसका आकलन भी आने वाले समय में ही हो सकेगा। भारत यह भी तय करेगा कि समझौते लागू होने के 6 महीने के अंदर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अमेरिकी स्टैंडर्ड्स जो अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो मानक अमेरिका में लागू हैं और टेस्टिंग में मान्य हैं, उनको भारत में भी स्वीकार किया जाएगा। इसे इस तरह से समझते हैं, जब कोई अमेरिकी कंपनी भारत में अपना सामान बेचना चाहती है तो भारत में अलग अलग स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग जांच की ज़रूरत होती है। अमेरिका में पहले से ही अपने उत्पादों पर अमेरिकी स्टैंडर्ड्स के अनुसार टेस्टिंग हो चुकी होती है, लेकिन भारत में अक्सर दूसरी बार टेस्टिंग करानी पड़ती है, यानी वही सामान भारत में फिर से जांचा जाता है। इससे समय लगता है, खर्च बढ़ता है, सामान महंगा हो जाता है और व्यापार धीमा हो जाता है। यह सब अमेरिका का तर्क था। अब भारत ने वादा किया है कि समझौता लागू होने के 6 महीने के अंदर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों की जांच की जाएगी, यानी चुनिंदा क्षेत्रों को ढूंढा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या उन क्षेत्रों में भारत भी अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को सीधे स्वीकार कर सकता है। अगर अमेरिका में सामान पहले से ही उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार टेस्ट हो चुका है तो भारत में दोबारा टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। संयुक्त बयान में लिखा गया है कि इसका नतीजा सकारात्मक रखने की कोशिश की जाएगी, यानी जितना संभव हो अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को मान्यता देने की दिशा में काम होगा। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि क्या अमेरिका भी बदले में इसी तरह की रियायत भारतीय सामानों को देगा, यानी क्या जो भारत में जिन चीज़ों की टेस्टिंग हो जाती है और उसे जिस लेबल के साथ बेचा जाता है उसे अमेरिकी बाज़ारों में भी उसी मान्यता के साथ बेचा जा सकेगा। अभी हम जानते हैं कि कई ऐसे उत्पाद हैं जो भारत में किसी और लेबल के साथ बिकते हैं और अमेरिका में वो किसी और लेबल के साथ बिकते हैं। खास तौर से आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ऐसा होता है, वो भारत में दवाइयों की श्रेणी में बिकते हैं, जबकि दूसरे बाज़ारों में यानी अमेरिका और अन्य देशों के बाज़ारों में उसे फूड सप्लीमेंट की तरह बेचा जाता है। दोनों देशों ने यह भी कहा है कि वे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अपने अपने नियमों पर चर्चा करेंगे ताकि उनका पालन करना आसान हो सके। अगर भविष्य में कोई देश टैरिफ में कोई बदलाव करता है तो दूसरा देश भी अपने वादों में संशोधन कर सकता है, यह इस डील में लिखा गया है। अमेरिका और भारत ने पूर्ण व्यापार समझौते बीटीए की बातचीत के जरिए बाजार पहुंच को और बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने भारत की मांग को ध्यान में रखते हुए कहा है कि वह बीटीए की बातचीत के दौरान भारतीय सामानों पर अपने टैरिफ को कम करने की दिशा में काम करेगा। भारत ने घोषणा की है कि वह अगले 5 सालों में अमेरिका से कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य के उत्पाद खरीदेगा। भारत जिन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा उनमें शामिल हैं एनर्जी प्रोडक्ट, विमान और विमानन के पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और कुकिंग कोल। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के टैरिफ को 18% तक घटाया गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे और विमानन पार्ट्स पर पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारतीय एमएसएमई, किसान, मछुआरे, महिलाओं और युवा उद्यमों के लिए अमेरिकी बाजार में विस्तारित प्रवेश, टेक्सटाइल, चमड़ा और फुटवेयर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मिशनरी के लिए नए अवसर खुलेंगे। विमानन पार्ट्स पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट मिलेगी। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के लिए भी अमेरिका में विशेष छूट दी जाएगी। भारतीय जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए टैरिफ और नियामक नियमों में सुधार होने की संभावना है। कॉमर्स मिनिस्टर ने दावा किया कि डील से कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है।
भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का दावा किया है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल ईंधन, तंबाकू और कुछ सब्जियों और मांस जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि संयुक्त बयान के अनुसार भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म या कम करने पर सहमति जताई है। इनमें खास किस्म के ग्रेन्स, पशु चारे के लिए रेड सोरघम, ड्राई फ्रूट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं। दोनों देश डिजिटल ट्रेड में भेदभावपूर्ण नियमों और बोझिल प्रक्रियाओं को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। इसका मतलब है कि डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स, डेटा फ्लो, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन ट्रेड में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। यह भारत के लिए फायदेमंद है और इससे भारतीय आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी बाजार में आसानी से काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी जैसे जीपीयूएस, डेटा सेंटर उपकरण का आयात बढ़ेगा, जो भारत के एआई और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। दोनों पक्ष टेक्नोलॉजी उत्पादों में व्यापार बढ़ाने और संयुक्त टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी सहमत हुए हैं। फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पीएम मोदी ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए खुशखबरी बताई है। उन्होंने कहा कि दोनों महान देश एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने ट्रंप को दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया। भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।